आज आप लोग का जो वीडियो बन रहा है, आप लोग क्लास में बताया गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो किस तरह से काम करता है उसके बारे में बताया जाएगा। लास्ट क्लास में आप लोग बताया गया था कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग एक्स का वैल्यू जो है वो किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आज देखिएगा अच्छे से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये दूसरा टाइप है जिसके थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं कि एक्स का वैल्यू क्या क्या होगा। तो जैसे दूसरा का नाम था इसका बाई कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड, बाई कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसमें ध्यान से देखना होगा, फैक्टराइजेशन में क्या करते थे कि हम लोग फैक्टराइजेशन में किसी भी दो टर्म से क्या करते थे, हम लोग कॉमन निकाल लेते थे, ठीक है, या फिर बीच वाले टर्म को स्प्लिट करते थे, ठीक है, और उसके बाद जो फैक्टराइज हो आता था उसको हम लोग जीरो के बराबर करते थे और इंडिविजुअली उसको जीरो के बराबर करके हम लोग एक्स का वैल्यू निकालते थे, फाइंड आउट करते थे। यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या हो जाएगा कि आपको जैसे आप पढ़े होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक और पढ़े होंगे आप लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसमें ध्यान दीजिए, आपको एक टर्म ए स्क्वायर एक टर्म बी स्क्वायर, यहाँ भी दोनों सेम, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि हम इस टर्म पे करेंगे या इस टर्म पे करेंगे? तो इन दोनों पे करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि हमारा 2ab वाला जो साइन है वो क्या है। तो अगर 2ab वाला प्लस में है तो ये हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बनेगा। अगर 2ab वाला माइनस में है तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे बनेगा। अब इसी को देखते हैं, हम क्लियर करते हैं कि आखिर किस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। तो जैसे एक सवाल है, क्वेश्चन के थ्रू समझिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने का अच्छे से तरीका सीखिएगा आप लोग। तो इसमें करेंगे क्या हम, तो देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, क्या है एक्स स्क्वायर। ये देखिए होल स्क्वायर फॉर्म में पहला टर्म आ गया। अगर आपको ए स्क्वायर मिल जाएगा या अगर आप ए स्क्वायर निकाल लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप 2ab भी ढूंढ लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप बी स्क्वायर भी आप लोग ढूंढ लीजिएगा। इसके अकॉर्डिंग 2ab मिल जाएगा और उसके बाद 2ab के थ्रू जो है वो आप लोग बी स्क्वायर को भी ढूंढ लेंगे। देखिए कैसे, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखिए x वाला पार्ट यहाँ है, x वाला पार्ट जो है यहाँ, तो जब x वाला पार्ट यहाँ है यानी 2ab वाला पार्ट हो गया, क्या हो गया 2ab वाला पार्ट, तो ये माइनस है तो माइनस। अब a स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 इंटू a कितना है x है। अब देखिए ऊपर 10 है, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा तो 5 से कर देंगे तो 2ab हो गया। तो a स्क्वायर माइनस 2ab तो प्लस b स्क्वायर, तो प्लस में कर दिए बी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया। अब प्लस में जब बी का स्क्वायर हुआ तो माइनस में भी बी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर तो माइनस में बी का स्क्वायर। अब आगे क्या है, अब देखिए जितना प्लस किए उतना ही माइनस करते कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ऊपर से जो बात इसको आप लिख लीजिए, कितना हो गया -2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो x माइनस 5 का होल स्क्वायर है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो गया -25 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 5 का होल स्क्वायर से 10 का 10 छोड़ दीजिए आप लोग, -27 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 27, कितना आ गया 27। अब देखिए इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो अंडर रूट में होगा, तो ये हो गया x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस √27, प्लस माइनस √27। इसका मतलब क्या होगा बाबू कि x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3√3, प्लस माइनस 3√3। अब देखिए 5 माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो अब आ गया x इक्वल टू एक बार प्लस 3√3 प्लस 5 और एक वैल्यू होगा -3√3 प्लस 5। ये आपका दो वैल्यू x का आ गया, ठीक है, जब दो वैल्यू क्या x का वैल्यू आ गया। अब दोनों में से आप किसी भी वैल्यू को अगर आप इस इक्वेशन में रखिएगा तो वो किसके बराबर आएगा,
जीरो के बराबर, किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर। क्लियर हो गया सबको। अब देखिए इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में फिर से बार समझ लीजिए कि इसमें हम a प्लस b के होल स्क्वायर या a माइनस b के होल स्क्वायर में हम ले आते हैं, हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से बन जाएगा। तो इसमें करना कुछ नहीं है, बस आप a स्क्वायर ढूंढ लीजिए, a स्क्वायर पता चल गया। अब इसके अकॉर्डिंग आप 2ab लिखिए, इसके अकॉर्डिंग आप क्या लिखिएगा, 2ab वाला पार्ट लिखिएगा। अब देखिए 2ab वाला पार्ट अगर प्लस में है तो a प्लस b का होल स्क्वायर, अगर माइनस में है तो a माइनस b का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अगर 2ab वाला पार्ट प्लस में है तो हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, अगर 2ab वाला पार्ट माइनस में है तो वो हो जाएगा a माइनस b के होल स्क्वायर। ठीक है। जब 2ab आपका लिखा जाएगा उसके बाद फिर आप b स्क्वायर की ओर जा सकते हैं। इसको देख करके क्या लिखेगा आगे, b स्क्वायर। क्या लिखेगा, b स्क्वायर। अब कैसे पता चलेगा कि हमारा 2ab जो है वो कौन सा है, तो 2ab वाला पार्ट देखने के लिए आप जिसका शुरू में स्क्वायरिंग कीजिएगा, जिसका शुरू में क्या कीजिएगा, स्क्वायरिंग कीजिएगा, तो वो स्क्वायर वाला जो पार्ट है, ध्यान से देखो ये जो स्क्वायर वाला पार्ट है, यही स्क्वायर वाला पार्ट में से ना a देखो, यहाँ जो a है तो यहाँ 2ab वाला में एक आ गया, 2ab वाला में क्या करना है, ये स्क्वायर वाला पार्ट एक a यहाँ है, तो इसका मतलब कि जिसमें आपका a स्क्वायर का पार्ट नजर आ रहा है, यानी कि जिसमें आपका ये x स्क्वायर है। तो अब देखिए कि x का स्क्वायर है, अब x कहाँ नजर आ रहा है, तो जहाँ x नजर आएगा, जहाँ x नजर आएगा वहीं आपका 2ab वाला पार्ट होगा। क्लियर हो गया सबको। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपको ध्यान से देखिएगा अच्छे से, जैसे कि एक क्वेश्चन और है, एक फ्रैक्शन वाला बताते हैं आप लोग को, नहीं चलिए, जैसे है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिएगा ध्यान से, इस तरह का सवाल में बहुत ही आसान रहता है। अब समझ में नहीं आता है बच्चे करे तो करें क्या, ठीक है, क्योंकि उसको स्क्वायरिंग समझ में नहीं आता है। तो आपको अगर स्क्वायरिंग करने वाला नहीं आएगा क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। क्या बोले, पहले आप जो होल स्क्वायर के फॉर्म में नजर आ रहा है, यानी कि a स्क्वायर वाला पार्ट, उसको आप अलग कर दीजिए। क्या बोले कि a माइनस b का होल स्क्वायर या फिर a प्लस b का होल स्क्वायर, यही दोनों में आप लोग का पूरा ही बनेगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्या बोले कि a स्क्वायर वाला जो पार्ट है उसको आप अगर अलग कर लेते हैं, यानी कि अगर आप ये a स्क्वायर वाला पता चल कर दीजिए तो आपका सवाल क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे a स्क्वायर जाकर क्या है, 3x स्क्वायर। क्या है, 3x स्क्वायर। तो इसको सोल्व कैसे करें, तो देखिए ये 3x स्क्वायर है, तो आप चाहें तो इसको √3x का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, √3x का होल स्क्वायर। और नहीं तो फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसको प्रॉपर होल स्क्वायर कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो भी आप कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन ध्यान देखिएगा, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 3 टू बोथ साइड्स। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 यहाँ हो गया 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ अगर 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9x स्क्वायर हो गया, ये 15 हो गया, और ये क्या हो गया 6 इक्वल टू 0। तो आगे जब इसमें बढ़िएगा तो ये हो गया 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिए 3x का होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो x है वो कहीं और है कि नहीं, देख रहे हैं बगल में ही है, तो जब यहीं पर है इसका मतलब 2ab वाला पार्ट यही होगा, 2ab वाला पार्ट क्या होगा, यही वाला होगा। तो ये माइनस रखने दीजिए, क्योंकि 2ab वाला पार्ट अगर माइनस या प्लस होगा तो क्या बताए हैं, अगर 2ab वाला पार्ट माइनस या प्लस बता रहा है, इसका मतलब कि वो किससे बनेगा, ये माइनस वाला है तो a माइनस b का होल स्क्वायर है, प्लस वाला है तो a प्लस b के होल स्क्वायर है। तो 3x का होल स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab, तो 2 into a कितना है 3x है, a कितना हो गया 3x। अब b, तो b कितना लिखें ताकि हमारा 15x आ जाए, b हम कितना लिखें ताकि हमारा 15x आ जाए, तो कितना आ गया 2 3 कितना हो गया 6 हो गया, कितना हो गया 6। तो ध्यान दीजिए यहाँ ऐसा लिख सकते हैं 5/2,
ध्यान से देखो 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 5 3 का 15x आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो 2ab के फॉर्म में लिखा गया 2 into a into b अपने मन से। ये कैसे लिखें? तो इस 15x को मिलाने के लिए 5/2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए 2ab आ गया तो आगे प्लस b² होता है, तो आगे कर दीजिए प्लस b²। और जब प्लस किए हैं तो अपने मन से माइनस लिख दीजिए, तो ये हो गया -5/2 का स्क्वायर। और ये +6 पहले से था क्वेश्चन में, +6 = क्या हो गया आपका 0। कितना हो गया 0। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो आपका क्या हो गया 3x - 5/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो गया -25/4 + 6 = 0। तो इसको सोल्व कर दीजिएगा। अब आपका आ गया 3x - 5/2 का स्क्वायर = 1/4। क्या गया 1/4। इसको सोल्व करके हम क्या किए उधर भेज दिए, इधर -1/4 आएगा, उधर कर दिए तो क्या आ गया +1/4। अब आगे देखिए तो स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या होगा अंडर रूट हो जाएगा। ये हो गया आपका 3x - 5/2 = ±√1/4, ±√1/4। अब आगे देखिएगा अच्छे से आप लोग, तो यहाँ क्या हो गया कि 3x - 5/2 = ±1/2। 1/4 का से बाहर निकाल के निकलेगा तो क्या होगा 1/2। एक बार क्या हो गया 3x = 1/2 + 5/2, और एक बार क्या हो गया बाबू आपका कि 3x = -1/2 + 5/2। तो जब इसको सोल्व कीजिएगा तो 3x = आ गया 6/2 यानी कि 3 के बराबर, और यहाँ से 3x = आ गया 4/2 यानी कि 2 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आ गया x का वैल्यू 1, कितना आ गया 1, और यहाँ से x का वैल्यू आ गया 2/3। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 2/3, तो एक वैल्यू आया 1 और एक वैल्यू आया 2/3। इस तरह से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को देख लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि किस तरीके से हम डिस्क्रिमिनेंट रूल के यूज से हम किस तरह से डिस्क्रिमिनेंट रूल के यूज से हम लोग किस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको समझाया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया जो है पहचानने का यही तरीका है कि अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तीनों में से हम सॉल्व कर सकते हैं, जिस पे भी वो बनेगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी सिस्टम से यानी कि फैक्टराइजेशन से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से या फिर डिस्क्रिमिनेंट रूल से हम तीनों में से किसी से भी बना सकते हैं। क्लियर हो गया? इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिमिनेंट रूल, जो आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।